हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन एलएसी पर मजबूत कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, बसाए गए गांव, भारतीय सेना भी तैयार। अभी की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां देश को मिले 2 जंगी जहाज, नौसेना की बढ़ेगी और भी ताकत। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसकी खूबी, सबसे पहले आपको अभी हम बताएंगे दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के कराची में बहुत बड़ा बम धमाका, एक महिला की मौत समेत 8 जख्मी। और साथ ही बताएंगे जहां पर शहबाज सरकार पर बिफरे इमरान खान, कहा मुझे हराने के लिए सब साथ आए, सबका जनाजा एक साथ निकलेगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन के बाद अब इस देश को सबक सिखाने की तैयारी में लग गया है रशिया। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जहां 82 दिन की जंग में रशिया को सबसे बड़ा झटका लगा है दोस्तों। खारकीव से बॉर्डर तक खदेड़े गए हैं रूसी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अभी की सबसे लेटेस्ट खबर आ रही है दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन एलएसी पर मजबूत कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, बसाए गए गांव, भारतीय सेना भी है तैयार। जी हाँ, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास अपनी ताकत बढ़ा रही है दोस्तों। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कालिता ने ये बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना भी अपनी क्षमता बढ़ा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल के मुताबिक चीनी सेना ने एलएसी के पास गांव बसाए हैं दोस्तों, इनका दोहरा उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कालिता ने बताया है कि तिब्बत रीजन में एलएसी के पास चीन बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है। चीन अपनी सीमा के पास सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है दोस्तों। इससे पीएलए की क्षमता और बढ़ेगी। हम भी स्थिति का सामना करने के लिए अपनी क्षमता और मैकेनिज्म को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। इससे हम मजबूत स्थिति में होंगे। आपको बता दें दोस्तों, पेंटागन की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया। इससे पहले यानी नवंबर 2021 में आई एक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर गांव बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये गांव अरुणाचल के सुबनसिरी जिले में बसाया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, इस गांव में चीन ने सेना की चौकी भी बनाकर रखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, और अभी हाल ही में भारतीय सेना ने चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी अतिरिक्त 6 डिवीजन तैनात की है। आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी हमारे खबर को देखा होगा दोस्तों, उनको पता है। और इसके लिए सैनिकों को दूसरे अहम मोर्चों से बुलाया गया है। इनमें लद्दाख में पाकिस्तान के मोर्चों पर तैनात जवानों से लेकर पूर्वोत्तर में आतंकवाद रोधी अभियानों में जुटे सैनिक शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपनी भारतीय सेनाओं को और मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय सेना अमर रहे, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत कह दीजिएगा। और प्लीज वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए। साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत देश को मिले 2 और जंगी जहाज, नौसेना की बढ़ेगी ताकत। क्या है इसकी खूबी, भारतीय नौसेना के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक में 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया है दोस्तों। ये दोनों युद्धपोत मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने कहा कि यह पहली बार है कि स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए इन दोनों युद्धपोतों के नाम पर्वत और शहर के नाम से रखे गए हैं। दोनों युद्धपोतों को नौसेना डिजाइन निदेशालय यानी डीएनडी द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है और एमडीएल मुंबई में बनाया गया है। सूरत प्रोजेक्ट 15-20 श्रेणी का चौथा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, जबकि उदयगिरी P-17A श्रेणी का दूसरा स्टील्थ युद्धपोत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपनी भारतीय नौसेना को दोस्तों कांग्रेचुलेशन, साथ में इसके इस्तेमाल के लिए ऑल द बेस्ट
नेक्स्ट जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर, कराची में बड़ा धमाका, एक महिला की मौत, 8 जख्मी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में एक बार फिर ब्लास्ट हुआ है। यहाँ एमए जिन्ना रोड पर मेमन मस्जिद के पास विस्फोट हुआ है। इसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 8 लोग जख्मी हो गए। दोस्तों, घायलों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। आपको बता दें, कराची में एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले कराची में 13 मई की देर रात एक बम ब्लास्ट में एक की मौत हो गई थी जबकि 13 लोग जख्मी हो गए थे। और ये ब्लास्ट कराची के सबसे व्यस्त व्यावसायिक इलाके सदर में हुआ था। चलते अगली खबर की ओर दोस्तों, जहां पाकिस्तान से खबर, शहबाज सरकार पर बिफरे इमरान खान, कहा मुझे हराने के लिए सब एक साथ आए, अब सबका जनाजा एक साथ निकलेगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को शहबाज सरकार पर बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि मुझे हराने के लिए सब एक साथ हो गए, सबका जनाजा एक साथ निकलेगा। इमरान ने आज सवाबी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही उस जहर के नाम का खुलासा करूंगा जिसका इस्तेमाल संघीय जांच एजेंसी के पूर्व निदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिजवान को मारने के लिए किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष ने कहा कि FIA को पहले ही मिटा दिया गया है। जो अधिकारी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे थे, वे मारे गए जबकि एक अन्य अधिकारी अपने जीवन और मौत से लड़ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, इमरान खान पर फिर एक बार आई मुसीबत। रैली के दौरान चोरी हुए 2 मोबाइल फोन, लेकिन बच गया इमरान खान का वो सीक्रेट वीडियो। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 2 मोबाइल फोन आज चोरी हो गए हैं। और फोन ऐसे वक्त पर चोरी हुआ दोस्तों जब उन्होंने एक दिन पहले ही दावा किया था कि उनकी हत्या के लिए देश और विदेश में साजिश रची जा रही है। इसलिए उन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसमें साजिश रचने वाले सभी लोगों के नाम लिए गए हैं। वीडियो को एक महफूज जगह पर रख दिया गया है। खान के इस दावे के बाद उनके साथ चोरी की ये घटना हुई, ये जानकारी सोमवार को सामने आई है। जी हां दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन के बाद अब इस देश को सबक सिखाने की तैयारी में रशिया बॉर्डर की ओर भेजी खतरनाक परमाणु मिसाइलें। जी हां दोस्तों, नाटो देशों के गठबंधन में शामिल होने की घोषणा करने वाले फिनलैंड और स्वीडन को रशिया ने सबक सिखाने का बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर इन दोनों देशों की सीमाओं पर खतरनाक परमाणु मिसाइलों की तैनाती का काम शुरू हो गया है। सड़कों पर परमाणु बम ले जाने में सक्षम इस्कंदर मिसाइलों को फिनलैंड सीमा की ओर कूच करते देखा गया है दोस्तों। और माना यह जा रहा है कि नाटो के विस्तार को रोकने के लिए रशिया किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, रशिया राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों को चेतावनी दी थी कि पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल होना उनके लिए बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन दोनों देशों ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया है और अपनी पारंपरिक तटस्थता की नीति को त्यागते हुए नाटो देशों के गठबंधन में शामिल होने का बड़ा फैसला किया है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति अब और खतरनाक रूप लेते नजर आ रहे हैं दोस्तों। और मॉस्को ने क्लियर कर दिया है कि अगर फिनलैंड नाटो में शामिल होता है तो वो इसका गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। वो केवल 10 सेकंड के भीतर दुनिया से तबाह हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 10 सेकंड में दुनिया से फिनलैंड का सफाया कर सकता है रशिया। ऐसी चेतावनी पहले दी गई थी। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर हमेशा रशिया की ही नहीं चलती दोस्तों, अब जो खबर आ रही है, जहां 82 दिन की जंग में रशिया को सबसे बड़ा झटका लगा है दोस्तों। खार्किव से बॉर्डर तक खदेड़े गए हैं सैनिक। जी हां दोस्तों, यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। कीव पर कब्जे की नाकाम कोशिश के बाद अब खार्किव से भी रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने खार्किव की लड़ाई जीत ली है। ये रशिया के लिए इस जंग में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले कुछ दिनों से अब खार्किव में भारी बमबारी भी नहीं हो रही है। आपको बता दें, यूक्रेन रशिया जंग के 82 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर रशिया के हमले अब भी जारी हैं, लेकिन यूक्रेन के लोगों और सैनिक डटकर पुतिन की सेना का सामना कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां यूएई में हिंदुओं के इस काम की हो रही है जमकर तारीफ। लोगों ने कहा शुक्रिया, हम कभी नहीं भूलेंगे। क्या है खबर बता दें, संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर भारत की तरफ से गहरा शोक जताया गया। यूएई में रहने वाले भारतीय हिंदू समुदाय ने राष्ट्रपति की आत्मा की शांति के लिए अबू धाबी मंदिर में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसे लेकर
यूएई के लोग भारतीयों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। यूएई के जाने माने अरबपति व्यापारी हसन शाहजवानी ने प्रार्थना सभा का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि उनके दिवंगत राष्ट्रपति के लिए भारतीयों के इस प्यार को वो कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जहां पर भारत ने गेहूं के निर्यात पर बैन में दी ढील, इन खेपों को मिली बड़ी इजाजत। जी हाँ दोस्तों, मिस्र ने किया था अनुरोध। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को गेहूं के निर्यात पर लगे बैन में कुछ ढील देने की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि जहां कहीं भी गेहूं की खेप को जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है और 13 मई को या उससे पहले उनके सिस्टम में उन खेपों को पंजीकृत कर लिया गया है, उन्हें निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र ने मिस्र की ओर से और जाने वाली गेहूं की खेप को भी अनुमति दी है, जो पहले से ही कांडला बंदरगाह पर लोड हो रही थी। दरअसल इससे पहले मिस्र सरकार द्वारा कांडला बंदरगाह पर लदान किए जा रहे गेहूं के माल की अनुमति देने का अनुरोध किया था। जी हाँ दोस्तों, अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर शिवलिंग के चारों तरफ से मलबा हटे और मस्जिद का बंद दरवाजा खुले, ऐसा हिंदू पक्ष की है मांग। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है दोस्तों, लेकिन अभी रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने से पहले हिंदू पक्ष ने मस्जिद के बाकी हिस्सों के सर्वे की मांग कर दी है। मंगलवार को याचिका दायर करते हुए कथित शिवलिंग के चारों ओर की दीवार को हटाने और पूर्व दीवार को खोलने की मांग की गई है। इस पर कोर्ट का फैसला नहीं आया है दोस्तों। वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने के मसले पर सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता सीता साहू और मीनू व्यास और रेखा पाठक ने कथित शिवलिंग के चारों ओर बनी दीवार को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार हटाई जाए, क्योंकि शक है कि उसको यानी शिवलिंग को सीमेंट और पत्थरों से जोड़ दिया गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद का जो केस चल रहा है दोस्तों, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे हमें बताइएगा जरूर। आपका इस पर क्या स्टैंड है दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।